हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई साइंस की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 11। बट ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और अपनी क्लास एंड सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे और सब्जेक्ट भी। लेट्स स्टार्ट। आपकी आज की वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट से ली गई है और आज हम एक मेन जो पार्ट है प्लांट का स्टेम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में तना बोलते हैं। Stem is the part of the plant which usually grows above the ground. स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जो जनरली, या हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है, बढ़ता है। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर, ज़्यादातर ये ग्रीन कलर का होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ज़्यादातर जो प्लांट है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है। मान लीजिए ये सॉइल है और ये जो मिट्टी है उसके ऊपर की तरफ, ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड। और इसमें ब्रांचेस, टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती है, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स, सब स्टेम पे ही अटैच्ड होते हैं, स्टेम पे ही लगते हैं। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन एज नोड्स। वो पॉइंट जहाँ पर स्टेम में लीव्स बोर्न करते, लीव्स निकलती है, उस पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। यानी कि जो ये वाला पॉइंट है इसको हम कहेंगे नोड, क्योंकि यहाँ से लीव निकली है। और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को, इस बीच के जो डिस्टेंस को, इसको कहा जाता है इंटरनोड। ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसे इंटरनोड कहा जाता है। जिस पॉइंट से लीव्स निकलती है उसे नोड्स कहा जाता है। लुक एट द प्लांट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड नोट इट्स पार्ट। इस प्लांट को देखिए जो यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, उसके पार्ट्स को आप नोट कीजिए। अपनी नोटबुक में आप इसे बनाएंगे और फ्लावर, स्टेम, लीफ, रूट्स, और साथ में ये भी मेंशन कर देना इंटरनोड्स एंड नोड्स। इफ़ यू हैव अ पॉटेड प्लांट एट योर होम देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेम। अगर आपके घर में गमले में कोई पौधा है, पॉटेड प्लांट है, तो आप उसको देखिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए और उसके स्टेम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। नाउ व्हाट डज स्टेम डू। अब स्टेम क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या काम करते हैं, वो जानते हैं। सपोर्ट्स अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करती है। होल्ड्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। लीव्स को यानी कि पत्तियों को, फ्लावर्स को, फूलों को, फ्रूट्स, फल और बर्ड्स आदि को होल्ड करके रखती है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स जो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो खाना पत्तियों में बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उसे प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती है। इन सम प्लांट स्टेम मेक्स फूड फॉर प्लांट्स लाइक इन कैक्टस। और कुछ प्लांट्स में तो स्टेम खाना भी बनाती है पौधों के लिए, पूरे प्लांट के लिए। जैसे कैक्टस में, डेजर्ट में उगता है ना कैक्टस प्लांट, वहाँ पर स्टेम ही खाना बनाती है पूरे प्लांट के लिए। अब यहाँ पे देखिए दो प्लांट्स दिए हुए हैं। रीता टुक अ स्मॉल प्लांट। रीता ने एक छोटा सा पौधा लिया विद वाइट फ्लावर्स, जिसपे सफ़ेद रंग के फूल थे। शी कट इट फ्रॉम स्टेम बेस। उसने उसकी स्टेम बेस से काट दिया, यानी उसकी रूट्स को बिल्कुल ही अलग कर दिया। एंड प्लेस्ड इट इन अ ग्लास कंटेनिंग कलर्ड, यानी कि ब्लू वाटर, और उसने एक ग्लास में उसे रख दिया जिस ग्लास में ब्लू कलर का पानी था। शी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर वन डे। उसने एक दिन उसे पूरे अनडिस्टर्ब, यानी कि बिना उसको छुए ऐसे कैसे रख दिया। ऑन द नेक्स्ट डे शी ऑब्जर्व कलर पैचेज ऑन द पेटल्स ऑफ द वाइट फ्लावर ऑफ द प्लांट। और नेक्स्ट डे उसने देखा कि जो वाइट फ्लावर है उसकी पेटल्स पे, फ्लावर्स की जो कलर्ड वाली पत्तियां होती हैं ना, जैसे इसमें वाइट कलर है, उनको पेटल्स कहा जाता है। उन वाइट फ्लावर्स पे, पेटल्स पे कुछ ब्लू ब्लू से पैचेस नज़र आए। थिंक एंड आंसर व्हाई डिड हैपन। सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कंडक्शन की वजह से जो ग्रीन कलर का जो वाटर था वो कहाँ पहुँच गया, उसकी पेटल्स में पहुँच गया। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं आंसर में, अपीयरेंस ऑफ कलर पैचेस
ऑन पेटल्स ऑफ वाइट फ्लावर ये आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से लिख सकते हैं आप, ये रहा इस लाइन में, ऑफ वाइट फ्लावर्स was due to the conduction of colored water from glass by tubes present in stem। ठीक है, पहले आप ये लिख लेना या पूरा का पूरा ऐसे यहीं से लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके लिए अब कंप्लीट इसे एक्सप्लेन भी किया गया है। स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स। स्टेम क्या करती है, पानी को कंडक्ट करती है रूट से। मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर मूव अप इन द स्टेम अलोंग विद वाटर। और पानी में जो मिनरल्स खनिज उसमें जो डिजॉल्व होते हैं वो भी मूव करते हैं पानी के साथ स्टेम के थ्रू। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड दैम। वाटर और मिनरल्स पत्तियों तक या दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक कैसे पहुँचते हैं, जो स्टेम अटैच्ड है उसकी वजह से, क्योंकि स्टेम में नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। उन ट्यूब्स की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से जो वाटर एंड मिनरल्स है वो प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचते हैं रूट से। ज़मीन से रूट्स एब्जॉर्व करेंगे और फिर रूट्स किससे अटैच है, स्टेम से। और स्टेम में क्या प्रेजेंट है, नैरो ट्यूब्स, और उनकी हेल्प से वो प्लांट की लीव्स और अदर पार्ट्स तक पहुँचते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो भी जो ट्यूब्स प्रेजेंट है स्टेम के अंदर, उनके द्वारा कंडक्शन की वजह से फ्लावर्स की पेटल्स तक पहुंच गया। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ये ब्लैंक यहाँ नहीं आएगा बेटा, ये ब्लैंक यहाँ आएगा, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू नैरो ट्यूब्स, नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड स्टेम। ठीक है, फिर सेकंड, स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये हो गया सेकंड, स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर। अब देखते हैं बी, appearance of color patches on petals of white flowers was due to conduction of colored water from glass by tubes present in stem। yes or no, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। जो स्टेम में ट्यूब्स प्रेजेंट थी उन्हीं की वजह से, उनके अंदर कंडक्शन की वजह से जो कलर था, कलर्ड वाटर था, वो पेटल्स तक पहुंच गया। फिर राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेटा दो फंक्शंस लिखने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी वर्कशीट में है। आप यहाँ से 5 आपको फंक्शन दिए गए हैं, आप कोई भी 2 मेंशन कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर सी। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही है, और आपके लिए, और फिर यहाँ पर आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।